हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का 10th पार्ट हो चुका था हम लोगों का। तो 11th पार्ट जो है हम लोग कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप बने रहिए। 11th पार्ट में हम लोगों के सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं हम लोग। वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी पिछले पार्ट में, वही 1.2 एक्सरसाइज है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हम लोगों से। कह रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो भी इंटीजर्स दिए हुए हैं, 3 पार्ट हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, जो भी इंटीजर्स दिए हुए हैं तो आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम एंड एचसीएफ जो है फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल है, हम लोग पीछे भी देख चुके हैं, एग्जांपल्स वगैरह में हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हम लोग शुरू करते हैं, सॉल्यूशन होगा हमारा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये फर्स्ट पार्ट है हमारा। ठीक है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 1, सॉरी 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। नेक्स्ट हमारा कितना है 15। तो 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 3 इंटू 5। ठीक है, तो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 21 की। ये सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, 3 इंटू 7, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट में जो भी नंबर्स इंटीजर्स दिए हुए थे, ठीक है, तो वो हमारे क्या आ गए, प्राइम फैक्टराइजेशन उसके आ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, इन्हीं तीनों नंबर्स का हम लोगों को निकालना है। तो 12, 15, 21। अगर किसी ने पिछले पार्ट नहीं देखे हो तो वो देख सकता है। एचसीएफ क्या होता था कि जो भी इनमें कॉमन फैक्टर हैं उसमें स्मॉल पावर वाले। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। सिर्फ कॉमन वाले को हम लोग एचसीएफ वाले में कॉमन को लेते हैं। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है तो नहीं लेंगे हम लोग। यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, सब में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा स्मॉलेस्ट पावर हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर, तो कोई एक भी आप उठा लेंगे तो वो स्मॉलेस्ट ही मानी जाएगी। ठीक है, तो 3 की पावर 1 जो है, अब यहाँ 7 है तो यहाँ नहीं है तो छोड़ देंगे। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है तो छोड़ देंगे। सिर्फ कॉमन वाले को हम लोग लेते हैं, पीछे हम लोग जैसे डिस्कस कर चुके हैं। तो 5, सॉरी, मतलब हम लोग किसी को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो 3, 3, 3, यही एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, बाकी हमें कोई और कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है। यानी कि ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। बाकी कोई नंबर 1 से होता होगा तो दूसरे से नहीं होगा, दूसरा होता होगा तो तीसरे से नहीं होगा। तो 3 इज द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता था, हम लोग एलसीएम भी देख लेते हैं। एलसीएम क्या रहता था, एलसीएम हमारा रहता था कि जो कॉमन नहीं होंगे वो तो होंगे होंगे, और जो कॉमन होंगे उसमें ग्रेटेस्ट पावर वाले। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 2 तो हमें लिखना ही है। ठीक है, यहाँ 3, 3, 3, तो 3 की पावर यहाँ पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ 5 भी आपको लिखना है, यानी कि जो कॉमन नहीं होती है वो तो आपको लिखना ही है। आप पीछे जा करके देख सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि कैसे करके हम लोग एलसीएम लेते हैं और कैसे एचसीएफ लेते हैं। और यहाँ पे 7 जो कॉमन नहीं है वो भी हम लोगों को लेना है। तो इंटू 7 की पावर 1, तो आप इस स्टूडेंट इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 420। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स 420 और एचसीएफ ऑफ दिस नंबर, द गिवन इंटीजर्स कौन से थे, 12, 15 एंड 21। इन नंबर्स का जो भी एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा और जो एलसीएम आएगा वो 420 आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 17, 23 एंड 29। तो सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 का कितना होगा, 17 का द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17 कितना होगा, 17 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो किसी और में स्प्लिट होगा ही नहीं। ठीक है,
फैक्टर होंगे ही नहीं इसके। तो 23 मैं 17 इंटू वन करके लिख रहा हूँ, हालांकि वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जाता है 17 इंटू 1, ताकि ये जो है आपको एक फैक्टराइजेशन फील हो जाए। ठीक है, उसके बाद में 23 इंटू 29, 23 इंटू 1, 29 तो दिस इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब हम लोग एस क्या देखते हैं भाई, एस क्या होता है, एस 17, 23 और किसका है 29 का। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू, तो एस क्या होगा, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ हमें वन नजर आ रहा है, तो हम लोग सिर्फ वन लिख देंगे। ठीक है, तो वन इज द एस ऑफ दीज गिवन इंटीजर्स। अच्छा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम अब यहाँ पे क्या है, जो कॉमन है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन होता है उसमें बड़ी पावर वाले को लेते हैं, तो वन कॉमन है, तो वन को हम लोग लेंगे तो एक ही बार तो लेंगे, वन से अगर वन को लेने से कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन में कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा। तो 17, 23 जो अनकॉमन होते हैं वो भी लेते हैं, तो 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, तो इन सब की आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा, 11,339, दिस इज द एलसीएम, और ये आपका जो है वो एचसीएफ। तो सेकंड पार्ट हो चुका, हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, सिर्फ फैक्टराइजेशन करें और आंसर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट हम लोग थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या नंबर है, 8, 9 एंड 25। ठीक है, 8, 9 एंड 25। तो हम लोग देखेंगे कि 8, 9, 25 के फैक्टराइजेशन क्या है। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, 8 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3। नेक्स्ट हमारे पास में कितना होगा, 9, तो 9 के कितना होंगे, 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास है 25, तो 25 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, किसी और से ये कट ही नहीं रहे, 2 से भी नहीं, 3 से भी नहीं, तब हम लोग डायरेक्ट 5 से कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली कट कर रहा हूँ, हालांकि ये प्रोसीजर हम लोग पीछे देख चुके हैं। तो 5 की पावर जो है 2 आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, एस निकालना है, तो एस में क्या रखूँगा, एस किस किस का, 8 का, 9 का और 25 का। कॉमन फैक्टर की जो हम लोग स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं, पहले देखते हैं कॉमन फैक्टर कौन है, फिर देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर कौन है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, तो कोई है ही नहीं कॉमन, तो इसका मतलब सिंपली क्या होगा, हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, 1। ठीक है, 1 इज द एस क्योंकि कोई है नहीं तो सिर्फ 1 ही बचेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 था नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, क्योंकि पीछे वाले केस में मैंने 1 लिख दिया था, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसलिए हम लोगों को 1 मजबूरन लिखना पड़ा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन का फील भी आपको आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, एलसीएम हम लोग निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम जो होता है वो जो कॉमन होते हैं वो भी लिखे जाते हैं और जो नहीं होते हैं वो भी लिखे जाते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उसमें बड़ी पावर वाले लिखे जाते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अनकॉमन है वो सब लिखे जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो आप इन सब की मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800। ठीक है, तो एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 1800। तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज जो है आप लिख लीजिएगा, ये 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2 चल रही है। ठीक है, पीछे की एक्सरसाइज यानी कि पार्ट नंबर 11 चल रहा है रियल नंबर्स का। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, गिवन क्या है, एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, यानी कि एचसीएफ दे रखा है 306,657 का। ठीक है, दो नंबर्स हैं, कह रहा कि इन्हीं का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। फाइंड एलसीएम 306,657 का, इन्हीं का ही आपको निकालना है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, वी नो दैट, या फिर मैंने आपको बताया होगा पीछे, वी नो दैट एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता था, प्रोडक्ट ऑफ, हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, एक चीज दी हुई दूसरी चीज निकालना, तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो एचसीएफ हमारे पास में कितना है, 9, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ हमारे पास दे रखा है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना होगा, 306, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 657। ठीक है, तो एलसीएम हमें चाहिए,
ये 9 जो है मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, इंटू 657 अपॉन कितना हो जाएगा 9। ठीक है, आप जब इसको कट शॉर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22338। तो एलसीएम हो जाएगा हमारा, जो रिक्वायर्ड एलसीएम है वो ये हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है जा रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 जो है आ चुका है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम लोग एग्जाम्पल भी कर चुके हैं, इस जैसा ही बिल्कुल एग्जाम्पल था, सिर्फ वहाँ पे 6 की जगह 4 था। ठीक है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। कह रहा है ये जो नंबर दिया हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी बहुत अच्छे से किया है। कह रहा है ये जो नंबर दिया हुआ है, क्या कभी इसके यूनिट प्लेस पे यानी कि लास्ट में कभी भी ऐसा हो सकता है कि जीरो आ जाए, यानी कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है 6 8 9, यहाँ ऐसे करके यहाँ जीरो आ सकता है यूनिट प्लेस पे एंड विद द डिजिट जीरो, यानी कि एन की ये जो एन है वो कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। मतलब ये है कि 6 की पावर 1 भी हो सकती है, 6 की पावर 2 भी हो सकती है, 6 की पावर 3 हो सकती है, ऐसे ही चलता जाएगा। कह रहा कोई ऐसी पावर हो सकती है यहाँ पे जो लास्ट में इसके जीरो ला दे, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें एक्चुअली हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, हम लोग एग्जाम्पल इस जैसा कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 की। सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 कितना है 2 इंटू 3। ठीक है, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है 2 इंटू 3। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का आ रहा है 2 इंटू 3 आ रहा है। हम लोग यही जानते हैं कि जब तक किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्लस वो मतलब ये 5 भी जरूर आना चाहिए, मतलब 2 एंड 5 दोनों जब तक नहीं आए तब तक वो नंबर जीरो के साथ एंड हो ही नहीं सकता, यानी कि उसकी यूनिट्स प्लेस पे जीरो आ ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं, दोनों का होना कम से कम एक बार दोनों का होना जरूरी है। मैक्सिमम कितने टाइम भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार 2 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, उसके बाद में चाहे कितने बार वो रिपीट होते हो प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो वो डिजिट वो नंबर जो है एंड विद द डिजिट जीरो, यानी कि उसके यूनिट्स प्लेस पे जीरो लिखा हुआ होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम लोग क्या यहाँ पे रीजन देंगे, सिंस in the prime factorization of 6 there is, ऐसे लिख सकते हो only 2 is occur। ठीक है, बट 6 की पावर n to be end with the digit 0, it must contain both 2 and 5 at least 2 and 5 at least once। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि हम लोग जानते हैं सिंस इन द प्राइम फैक्टर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें क्या है कि सिर्फ 2 ही आ रहा है, यानी कि 2 3 है लेकिन 3 की हम लोग बात नहीं करें, 2 इज अकर, ओनली 2 इज अकर, बट 6 टू द पावर n टू बी जीरो एंड विद द डिजिट जीरो, यानी कि 6 की पावर n को जीरो के साथ एंड होने के लिए इट मस्ट कंटेन बोथ 2 एंड इट मस्ट कंटेन्स बोथ 2 एंड 5 एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार होना जरूरी है। तो हम लोग लास्ट में क्या लिख सकते हैं, सो 6 टू द पावर n, सो 6 टू द पावर n, लास्ट में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे,
हो सकता है आपको नीचे का ये दिखे नहीं, तो मैं जो बोल रहा हूँ आप वो लिख सकते हो। सो 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विद द डिजिट 0। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, लास्ट में आप जो मैंने बोला है अभी वही लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन देखेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। ठीक है, ये दो नंबर्स दे रखे हैं, कह रहा है ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये पूछा है। ये एक पूरा नंबर है, ये एक पूरा नंबर है। हालांकि इसमें आपको बहुत सारे नंबर दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये एक पूरा नंबर होगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के आपको एक वैल्यू मिलेगी जब सिंप्लीफाई करेंगे। ये भी एक पूरा नंबर है, जब लास्ट में आपको एक वैल्यू मिलेगी जो सिंप्लीफाई करने पे आएगी। ठीक है, तो कह रहा है ये दोनों कंपोजिट नंबर क्यों है। क्वेश्चन नंबर ये 6 है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो कंपोजिट नंबर का रीजन पूछ रहा है कि क्यों। तो कंपोजिट नंबर हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि कोई भी नंबर कंपोजिट क्यों होता है, उसके अपोजिट जो है प्राइम होता है। ठीक है, तो प्राइम क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ उसके दो ही फैक्टर होते हैं। लेकिन कोई भी नंबर कंपोजिट क्यों होगा, क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। तो हम लोग ऐसा ही कुछ इसमें रीजन देने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि क्या है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 13 दोनों तरफ से कॉमन है। सबसे अच्छा तरीका यही है करने का। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जो है वो सॉल्यूशन कर रहा हूँ। दिस एंड दिस नंबर गिवन है। ठीक है, डायरेक्ट जो है मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप जो है क्वेश्चन उतार करके तब उसके बाद में स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि गिवन नंबर्स यही दोनों हैं। तो 13 जो है वो कॉमन है। क्या कॉमन है भाई, 13 मेरे पास में कॉमन है। क्या बचा यहाँ से, 7 इंटू 11, और यहाँ से प्लस और ये 1, यानी कि यहाँ से 7 एंड 11 बचा हुआ है, वहाँ से प्लस 1 बच गया। ठीक है, उस साइड देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे 5 है एक, और यहाँ पे भी एक 5 है। सबसे पहले कॉमन लेने का ही काम कीजिएगा अगर हमेशा कभी कुछ हो। ठीक है, तो उसके बाद में हमारे पास में क्या क्या बचेगा यहाँ देख लेते हैं कि 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है कि 5 तो निकल चुके हैं, और यहाँ पे 5 जा चुका है, तो क्या 1 बचेगा। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। 30 और ये कितना हो जाएगा, 77 प्लस 1। पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 13 77, ये कितना हो गया, 78। अब इसके भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 इंटू 3 से कटेगा ये, 3 इंटू 3 इंटू 30, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस नंबर के मोर देन कितने फैक्टर्स आ गए, 2 फैक्टर्स। तो इन द सेम वे आप इसको भी कर सकते हो कि जब आप इसको 5 लेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100, इसकी जब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका कितना आएगा, +1। 5 इंटू 100। ठीक है, तो इंटू 1। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, यहाँ पे भी आप मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, क्लियरली बोथ द गिवन numbers have more than 2 factors. So these are composite. So these are composite numbers. ठीक है, these are composite numbers। ठीक है, बहुत सिंपल था, बिल्कुल कोई इसमें इतना ज़्यादा माइंड लगाने वाली बात नहीं थी। सिर्फ हमने वही रीजन दिया जो बेसिक था, जो हम लोग नंबर सिस्टम में कवर कर चुके थे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोग लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस एक्सरसाइज का 1.2 का हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने सिचुएशन जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, मैं उसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। एक्चुअली में नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो सोनिया है वो एक कंप्लीट सर्किल कवर करने में, यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट होती है तो वो कंप्लीट सर्किल जो है कवर करने में वो कितने मिनट लेती है, 18। और जो रवि है उसको एक सर्किल कंप्लीट करने में, जहाँ से वो शुरू होता है और वहीं तक आने में वो कितना टाइम लेता है, 36। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें वो उसने ये पूछा है कि वो फर्स्ट टाइम जो है वो कितने मिनट बाद जा कर के मिलेंगे एक दूसरे से। एक्चुअली में है क्या, वो दोनों ही एक पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पहले सिचुएशन बता दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, ठीक है, सपोज करो सोनिया जो है और रवि जो है वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। रवि भी जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है और सोनिया भी जो है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है। ये उनका इनिशियल पॉइंट है।
ठीक है, जहाँ से वो दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ जाने के बाद में क्या है कि 18 मिनट बाद जो है वो क्या होगा, तो सोनिया जो है वापस यहीं आ चुकी होगी 18 मिनट बाद, क्योंकि वो 18 मिनट में पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लेती है। लेकिन 36 मिनट इसको लगते हैं रवि को कंप्लीट करने में, तो ये तो 18 मिनट में यहाँ पहुंचा होगा। ठीक है, यहाँ तक पहुंचा होगा, यहाँ पे जाकर के आधा ही। लेकिन वो जो है यहाँ पे कंप्लीट एक राउंड लगा चुकी होगी। तो वो एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा, अब जैसे ही वो यहाँ से स्टार्ट होंगे तो वो यहाँ से तो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों, लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट होंगे तो दोनों की स्पीड जो है किसी की ज़्यादा किसी की कम है, तभी तो वो टाइम में फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो सोनिया जो है आगे निकल जाएगी, रवि पीछे रह जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि कब फिर से एक बार वो मिलेंगे, यानी कि कब फिर से कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि वो फिर से मिल जाएंगे पहली बार, यानी कि इस पॉइंट के बाद में वो पहली बार कब मिलेंगे। देखिए, ऐसा अगर ये इनफाइनाइट जो है वो टाइम्स चलता जाए, अगर वो हमेशा के लिए घूमते रहे इस राउंड पे, हमेशा के लिए घूमते रहे, तो वो बहुत बार ऐसे मिलेंगे। लेकिन उसने क्या कहा है, पहली बार कब मिलेंगे। तो जब ये जो पहली बार है, इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमें एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम निकालना है। तो देखो हमारे पास जैसे ऐसा रहता है कि हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारे पास में 4 है और 3 है। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसको, कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छा है। जैसे ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो अब आपसे एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, मल्टीपल निकालने, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके बहुत सारे मल्टीपल होंगे, जैसे अगर आप देखोगे तो इसका पहला मल्टीपल आएगा आपका 12, दूसरा मल्टीपल आएगा आपका यहाँ पे 24, इस तरीके से। ठीक है, फिर तीसरा मल्टीपल आएगा आपका यहाँ पे 30, नहीं 36, इस तरीके से। तो बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे जो आते रहेंगे ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक, अगर आप निकालते रहो। लेकिन हमें मतलब क्या रहता है कि हमें पहला लेना होता है। तो ऐसे ये बहुत बार मिलेंगे आपस में, अगर ये घूमते रहें हमेशा के लिए तो ये बहुत बार एक दूसरे से मिलते रहेंगे। लेकिन क्या होगा, हमें सिर्फ पहली बार चाहिए, तो पहली बार के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एलसीएम। ऐसे इसके बहुत सारे मल्टीपल होंगे, लेकिन हमें लीस्ट मल्टीपल का मतलब पहला मल्टीपल, तो ये हमारा 12 है। तो ऐसे ही ये बहुत बार मिलेंगे, तो क्या होगा, हम लोगों को सिर्फ एलसीएम ही निकालना है। तो आप जो है इसको, हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल ले रहे हैं इसको। तो स्टूडेंट हम लोगों ने वो देख लिया, क्लियर कर लिया। ठीक है, तो हम लोग एलसीएम निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगी, 2 की पावर 1 3 की पावर 2। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, 36। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 2 की पावर 2 और इंटू 3 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आ चुके हैं। तो एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा भाई, जो कॉमन नहीं है सबसे पहले उसको रख दो भाई, दोनों ही कॉमन है बाई चांस। तो लेकिन अब जो कॉमन होते हैं उसमें बड़ी पावर वाले, तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2, तो ये बड़ी पावर वाला हम लोगों ने रख दिया, इंटू 3 की पावर 2 3 दोनों जगह सेम है तो कोई सा भी रख दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 9, तो ये हमारे पास आएगा 36। यानी कि आफ्टर 36 मिनट जो है वो मिल जाएंगे, 36 मिनट। सो दे विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट बाद जो है वो मिल जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 12 में, आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग पार्ट नंबर जो है 12 में मिलेंगे आपको एक नया टॉपिक के साथ में। ठीक है, रियल नंबर्स ही हमारा चैप्टर होगा। थैंक यू।